हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज का टॉपिक है पोजीशनिंग प्रिंसिपल। इसके अलावा अपन प्लेन्स पढ़ते हैं रेडियोग्राफी के अंदर। रेडियोग्राफिक प्लेन है ना, अलग अलग होते हैं। कोरोनल प्लेन, मिड सैटेलाइटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, ओक्लूजल प्लेन, है ना। ये मैंडिबल की रेडियोग्राफी या फिर जब डेंटल रेडियोग्राफी होती है, बेस प्लेन, उस टाइम काम आते हैं। इसके अलावा टर्म्स पढ़ते हैं। पोजीशनिंग टर्म्स हो सकते हैं या फिर रिलेशनशिप टर्म्स हो सकते हैं। मीडियल, लेटरल, एक्सटेंशन, है ना, फ्लैक्शन, अबडक्शन, एडक्शन, ये सारे के सारे। और इसके अलावा ये पोजीशनिंग प्रिंसिपल जो हैं ये काम में लिए जाते हैं जब कोई रेडियोग्राफर रेडियोग्राफ कर रहा है तो एनाटॉमी को बेटर डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कोई बोन है तो उसका एपी कर लिया अपने और लेटरल कर लिया, फिर भी अगर उसको सही से डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, नहीं हो पा रहा उसका, तो फिर उसका ओब्लिक भी कर लेते हैं, है ना। तो इस टाइप से प्रिंसिपल यूज़ करे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है कि टेक्नोलॉजिस्ट का गोल केवल पॉसिबल रेडियोग्राफ बनाना नहीं होता। ऐसा रेडियोग्राफ नहीं बनाना रेडियोग्राफर को जो केवल पास हो सके कि हाँ ये ठीक है। इसके अलावा उसकी ऑप्टिमल डेंसिटी भी बनाना ज़रूरी होता है। मतलब उसकी डेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, डेंसिटी प्रॉपर होगी तभी कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर हो पाएगा दोनों रिलेशन वाले एरिया की, है ना, अलग अलग ही उसको डिफाइन कर पाएंगे फिर। और उसको कैसे कर सकता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी को? स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके। मतलब एक स्टैंडर्ड रेडियोग्राफ है किसी पर्टिकुलर एनाटॉमी का, उसके साथ उसकी कंपैरिजन करेगा वो कि ये कैसा है। मतलब एक तो स्टैंडर्ड है मेरे पास में और मैंने जो बनाया है वो कैसा है। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब वो बेटर है। स्टैंडर्ड में सारी मतलब चीज़ें प्रॉपर होती हैं, डेंसिटी प्रॉपर होती है, कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर होता है स्टैंडर्ड में, वो सारी चीज़ होती है, तभी उसका कंपैरिजन किया जाता है। एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को रिव्यू व कंपेयर करना चाहिए किसके साथ में? विद स्टैंडर्ड रेडियोग्राफ से, ताकि यह पता लग सके कि कितनी ऑप्टिमल इमेज अचीव की गई है उसके द्वारा। मतलब रेडियोग्राफ को स्टैंडर्ड के साथ में करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो देख पाए कि मैंने अपने जो रेडियोग्राफ बनाया है अभी उसके अंदर कितनी डेंसिटी, ऑप्टिमल डेंसिटी है, इमेज अचीव की है ना। ऑप्टिमल डेंसिटी या फिर ऑप्टिमल इमेज अचीव करी है मैंने। इसके लिए 3 मेथड हो सकते हैं। क्या कर सकता है वो? एनाटॉमी डेमोन्स्ट्रेटेड, यह प्रिसाइजली डिस्क्राइब करे कि कौन सा एनाटॉमिक पार्ट क्लियर विजुलाइज होना चाहिए ऑन रेडियोग्राफिक इमेज। एनाटॉमी डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब ये हो गया कि रेडियोग्राफ यह इंश्योर करे कि अपन जो एनाटॉमी उसके अंदर डिफाइन करना चाह रहे थे वो क्लियर आएगी है कि नहीं, विजुलाइज हो पा रही है नहीं, ये चीज़ें रेडियोग्राफ को पता होनी चाहिए। उसके बाद में पोजीशन, जनरली ये 4 इशू को इवेलुएट करता है। कौन कौन सी? बॉडी पार्ट का आईआर के रिलेशन में अलाइनमेंट कैसा है। मतलब जो बॉडी पार्ट का अपन रेडियोग्राफ बना रहे हैं वो आईआर के साथ किस प्रकार से रिलेशन में अलाइनमेंट है उसका। पोजीशनिंग फैक्टर जो प्रोजेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो। फैक्टर का मतलब वही कि कितना केवीएमएस देना है, वो प्रोजेक्शन के लिए उतना ही देना है अपने को जितना इम्पोर्टेंट हो। इसके अलावा करेक्ट सेंटरिंग ऑफ एनाटॉमी, आईआर के सेंटर में होना चाहिए जो अपना एनाटॉमी जो पार्ट है जिसका अपन रेडियोग्राफ कर रहे हैं वो पार्ट है, वो आईआर के सेंटर में होना चाहिए। लास्ट है कोलिमेशन, उसका प्रॉपर कोलिमेशन होना चाहिए। अगर शॉर्ट पार्ट है तो उसका नैरो कोलिमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और लार्ज पार्ट है उसका वाइड वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। देन फिर एनाटॉमी डेमोन्स्ट्रेटेड के बाद में पोजीशन था, इसके बाद में एक्सपोजर। डिस्क्राइब करें कि किसी बॉडी पार्ट की ऑप्टिमम के लिए, मतलब ऑप्टिमम डेंसिटी के लिए कितना एक्सपोजर टेक्निक या किलो वोल्टेज या मिली एम्पियर एमए का यूज़ किया गया है। एक्सपोजर भी इसके अंदर डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी मोशन इसमें नहीं होना चाहिए, यही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मोशन होगा तो फिर अपने को बार बार रिपीट एक्सपोजर करना पड़ सकता है, इसलिए एक्सपोजर, मोशन नहीं होना चाहिए एक्सपोजर की ड्यूरिंग, वो चीज़ें ज़रूरी है। इसने एक एग्जांपल दिया जैसे कि लेटरल कर रहे हैं अपन फोर आर्म का, तो उसके लिए क्या क्या है। जैसे एनाटॉमी के अंदर अल्ना व रेडियस के इंटायर का लेटरल हो जाना चाहिए। उसके अंदर प्रोजेक्शन में प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स, तो प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स वही स्केफोल्ड वाला आ जाता है।
स्कैफोल्ड से पास वाला वो चारों आ जाते हैं फिर, स्कैफोल्ड, लूनेट, हेमेट, वो वाला। तो प्रोक्सिमल लो ऑफ कार्पल्स, एल्बो एंड डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस, डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस यानी आर्म वाली बोन जो है ह्यूमरस है उसका डिस्टल एंड आ जाना चाहिए, और प्रोक्सिमल एंड ऑफ प्रोक्सिमल लो ऑफ कार्पल्स आ जाना चाहिए। तो कार्पल की प्रोक्सिमल लो ये वाली SLTP, स्कैफोल्ड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पीसीफॉर्म, ये वाली रो प्रोक्सिमल है, ये आ जानी चाहिए। और आपकी आर्म बोन जो है, एक तो आर्म बोन है वो शोल्डर जॉइंट बनाती है और एक यहाँ पे बनाती है नीचे वाले एरिया पे एल्बो जॉइंट। तो ये एल्बो जॉइंट जो है ये है डिस्टल एंड ह्यूमरस बोन का, और ये वाला है प्रोक्सिमल एंड शोल्डर जॉइंट वाला। तो अपने को चाहिए डिस्टल एंड, क्योंकि अपन कर रहे हैं फोरे आर्म का, ये फोरे आर्म है, यहाँ पे आगे कार्पल की प्रोक्सिमल लो, तो ये है अपना फोरे आर्म, तो ये एंड आ जाना चाहिए और ये एंड आ जाना चाहिए, ठीक है। रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट के सॉफ्ट टिश्यू भी आ जाना चाहिए, एल्बो जॉइंट और रिस्ट दोनों साइड के सॉफ्ट टिश्यू भी एनाटॉमी में डिस्क्राइब हो जाना चाहिए। देन पोजीशन, फोरे आर्म का लॉन्ग एक्सिस IR के साथ अलाइन हो, लॉन्ग एक्सिस वही हो जाता है ना, या IR है तो इसके साथ में फोरे आर्म का लॉन्ग एक्सिस अलाइन हो जाना चाहिए। अल्ना का हेड रेडियस पर सुपर इम्पोज्ड हो जाए, सुपर इम्पोज मतलब उसको कवर कर ले, अल्ना का हेड रेडियस के ऊपर, क्योंकि अपन लेटरल कर रहे हैं है ना, इस टाइप से अपन कर रहे हैं लेटरल, ठीक है। ये है आपकी थंब की साइड रेडियस और इस साइड है अल्ना, ठीक है। तो अल्ना का हेड रेडियस पर सुपर इम्पोज्ड हो जाए, या फिर उल्टा कर सकते हैं इसको, अभी इसको सुपर इम्पोज कर रहा है ना, इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से सुपर इम्पोज हो जाए, कोई रोटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोटेशन हो जाएगा फिर वो ओब्लिक कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा भी 5 से लेकर 45 डिग्री फिर वो उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमरल के एपिकोंडाइल सुपर इम्पोज हो जाएं, ह्यूमरस के जो दोनों एपिकोंडाइल हैं वो सुपर इम्पोज हो जाने चाहिए इसमें पोजीशन के अंदर। फिर है कोलिमेशन, कोलिमेशन के अंदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जितना अपने को पार्ट चाहिए वो है ना, जिसने बताया था अपन ने, डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस और कार्पल्स की वो प्रोक्सिमल आ जानी चाहिए। देन एक्सपोजर है, ऑप्टिमम डेंसिटी व कॉन्ट्रास्ट विद नो मोशन, ठीक है, ऑप्टिमम डेंसिटी व कॉन्ट्रास्ट नो मोशन के साथ आना चाहिए, गुड शार्पनेस ऑफ मार्जिन को शो करेगा, ये एक्सपोजर के अंदर इंक्लूड हो जाए। फिर इमेज मार्कर एंड पेशेंट के लिए आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे अपन, क्योंकि अपन रूल पढ़ रहे हैं, तो रूल के अंदर अपने को पेशेंट की मार्कर भी यूज़ करना है और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी मार्कर यूज़ करने पड़ेंगे। 2 टाइप के मार्कर यूज़ करे जा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट होते हैं पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कौन सी डेट है और पेशेंट की ID क्या क्या नेम वगैरह, वो मार्कर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं एनाटॉमिक मार्कर, लेफ़्ट राइट है ना, जैसे KUB के लिए अलग होता है, लेटरल के अलग होता है, इस टाइप से मार्कर होते हैं लेड के, ऐसे छोटे छोटे, वो केसेट के ऊपर या IR के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। जनरली देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो एकदम वेल डिफाइंड होता है, एकदम प्रॉपर जो रेडियोग्राफिक रूम होता है उसके अंदर मार्कर भी मिल जाते हैं ना। बाकी आजकल ज़रूरत नहीं होती, एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर जो मशीनें होती हैं उसमें ज़रूरत नहीं होती इनकी, तो इनको करेक्टली प्लेस करना चाहिए मार्कर को। अगर इनका यूज़ नहीं हुआ तो अननेसेसरी रिपीट एक्सपोजर करना पड़ सकता है, सही बात है, क्योंकि अगर जैसे लेटरल का था है ना, तो उसके अंदर अपने को पता नहीं चलेगा कि कौन सा लेटर लेफ्ट है या राइट, तो उसके अंदर जैसे राइट है तो R के साथ में अपन LAT लिख, ये मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों मार्कर आ जाएंगे उसमें RLAT, ठीक है। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में पेशेंट का नाम, किसकी ID, इंस्टीट्यूशन नेम हो सकते हैं, तो वो मार्कर भी एक यूज़ करना पड़ेगा अपने को, तो 2 मार्कर यूज़ करने पड़ सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग पोजिशनिंग रूटीन्स, जो जनरल प्रिंसिपल है डिटरमाइन करने के लिए वो कौन कौन से, तो इसमें 2 होते हैं, एक तो मिनिमम 2 प्रोजेक्शन किसी एनाटॉमी के लिए जाने, और एक मिनिमम 3 भी होता है, अगर 2 वाले डिफाइन नहीं कर पा रहे फिर एक एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है ओब्लिक वगैरह। तो 2 पढ़ते हैं पहले, मिनिमम 2 प्रोजेक्शन 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। 90 डिग्री कैसे होगा, जैसे एक तो आपने AP कर लिया, ये हैंड का आपने AP कर लिया, फिर आपने एक लेटरल कर लिया, तो ये AP था, उससे ये लेटरल 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो इसलिए दोनों इस टाइप से हो जाएंगे 90 डिग्री। फर्स्ट
जनरल रूल्स इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में सजेस्ट करेगा कि मिनिमम 2 प्रोजेक्शन लिए जाने चाहिए, कि मिनिमम 2 तो हो ही जाने चाहिए अगर आपको वेल डिफाइन करना है। फिर चेस्ट की रेडियोग्राफी तो उसके अंदर नॉर्मली एक में दिख जाता है, एब्डोमन की, चेस्ट की, जो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। एक्सेप्शंस में मोबाइल पोर्टेबल चेस्ट एपी, ये मोबाइल पोर्टेबल की बात कर रहा है। जैसे अपन आईसीयू के अंदर करने जाते हैं तो उसके अंदर पेशेंट अगर वो नहीं कर पा रहा तो देन फिर मोबाइल पोर्टेबल के अंदर चेस्ट का एपी है और एपी एब्डोमन है केयूबी, तो उसके लिए अपन सिंगल यूज़ कर सकते हैं 90 डिग्री, उसमें 2 प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं होती, जिसमें केवल 1 प्रोजेक्शन ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो इसके अंदर तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक रेडियोग्राफ में आ जाएगी। अब है मिनिमम 2 प्रोजेक्शन लेने के रीज़न क्या है। जैसे सुपर इम्पोजिशन ऑफ एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें सर्टेन पैथोलॉजिस्ट कंडीशन फ्रैक्चर ट्यूमर एक प्रोजेक्शन में विजुअलाइज नहीं हो पाती। जैसे कोई एनाटॉमिक पार्ट है तो उसके अंदर फ्रैक्चर है या फिर उसके अंदर ट्यूमर है, तो उसकी लोकेशन है वो एक प्रोजेक्शन डिफाइंड नहीं हो पाती, इसलिए उसकी फिर 2 प्रोजेक्शन लेने पड़ते हैं। लोकलाइजेशन ऑफ लेजेंस और फॉरेन बॉडीज़, जैसे कोई बच्चा है उसने सिक्का वगैरह निगल लिया है ना कोई, या फिर और भी हो सकती है कोई फॉरेन बॉडी, या फिर कोई इंसर्शन हो सकता है, जैसे कील वगैरह चुभ जाना, तो उसकी वजह से भी फिर उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए अपने को 2 प्रोजेक्शन करने पड़ सकते हैं। ठीक है, एपी और लैटरल नॉर्मली तो यही होते हैं 2 में। डिटर्मिनेशन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का अलाइनमेंट किस टाइप से वो डिफाइन करने के लिए भी 2 कर सकते हैं। फुली फ्रैक्चर की पोजीशन को लाइन करने तथा सर्जरी के लिए डिटरमाइन करने के लिए कम से कम 2 प्रोजेक्शन को चाहिए होंगे अपने को, मिनिमम 2। ठीक है, तो 3 हो सकते हैं। अलाइनमेंट वगैरह करना है उस टाइम पे यूज़ करना पड़ सकता है, या फिर लोकलाइजेशन करना है, सुपर इम्पोजिशन अगर कोई हो रहा है एनाटॉमिक पार्ट का तो फिर करने पड़ सकते हैं। फिर आता है मिनिमम 3 प्रोजेक्शन वेन जॉइंट आर इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर अपनी एनाटॉमिक पार्ट में रेडियोग्राफ में अगर जॉइंट भी चाहिए देन फिर 3 प्रोजेक्शन करने पड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। जैसे स्केलेटन के लिए रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसमें जॉइंट भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में शामिल हो 3 प्रोजेक्शन की जरूरत होती है। जैसे एपीपी और लैटरल ये कर सकते हैं, या फिर एपीपी और ओब्लिक कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि 2 प्रोजेक्शन से नीडेड इन्फॉर्मेशन अगर ना मिल पाए देन 3 प्रोजेक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है, 2 प्रोजेक्शन रिक्वायर होंगे। जैसे ह्यूमरस है क्योंकि उसमें दोनों ले सकता है रेडियोग्राफर, इसमें एपी और लैट है, इससे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फोर आर्म है, हिप है, चेस्ट है, फीमर है। 3 प्रोजेक्शन की रिक्वायरमेंट नॉर्मली किसमें है, जैसे फिंगर है, टोज है, हैंड है, रिस्ट है, एल्बो है, एंकल है, फुट है, नी है, इन जॉइंट्स के अंदर जिसके अंदर दोनों बोन भी आ जाए, मतलब उस एरिया वाली बोन भी आ जाए और उसके जॉइंट भी कवर हो जाए, तो इस टाइप से 3 लेने पड़ते हैं। फिर पैल्पेशंस ऑफ टोपोग्राफिक पोजिशनिंग लैंडमार्क। अब लैंडमार्क की पोजिशनिंग के लिए जो लैंडमार्क होते हैं उनका पैल्पेशन कैसे किया जाता है, मतलब उनको डिफाइन कैसे किया जाता है, लोकेट कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। रेडियोग्राफी में पोजिशनिंग के लिए लोकेशन रिक्वायरमेंट होती है ना, उस लोकेशन पे एक लैंडमार्क अपने को चाहिए ताकि उसका प्रॉपर पता चल सके कि हाँ ये चीज़ यहाँ है। ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन विद इन बॉडी, जिसमें से मैनी ऑफ आई से विजुअलाइज नहीं होते फ्रॉम एक्सटीरियर, मतलब आंखों से नहीं देख सकते आप उन लैंडमार्क को, तब रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट बोनी रिले स्ट्रक्चर का यूज़ करेगा टू इंडिकेट देयर लोकेशन। इन बोनी स्ट्रक्चर को ही लैंडमार्क से रेफर किया जाता है, मतलब उस पोजीशन को ढूंढने के लिए रेडियोग्राफर है वो बोनी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था अलग अलग लैंडमार्क होते हैं और लैंडमार्क के एग्जांपल भी दिए थे मैंने। ठीक है, तो उनका यूज़ कर सकता है रेडियोग्राफर एग्जामिन के टाइम, है ना, रेडियोग्राफ लेने के टाइम। टोपोग्राफिक लैंडमार्क को पैल्पेशन प्रोसेस से लोकेट किया जा सकता है। पैल्पेशन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग लाइट प्रेशर विद द फिंगर टिप्स डायरेक्टली ऑन द पेशेंट टू द फाइंड लैंडमार्क। मतलब ये हुआ कि हल्का सा प्रेशर पेशेंट की बॉडी पे अप्लाई करना है उस वाले एरिया पे जहाँ पे अपन रेडियोग्राफ उस एरिया का ले रहे हैं वहाँ पे, है ना, उस पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना, उससे हमें बोनी स्ट्रक्चर जो है वो महसूस हो जाएगा, तो उससे अपने को लैंडमार्क वहाँ से मिल जाएगा।
यह प्रोसेस जेंटली डन किया जाना चाहिए, मतलब आराम से करना चाहिए। और पेशेंट की पहले अपने को इसके लिए जो इन्फॉर्म करना या फिर उसकी परमिशन लेना वो ज़रूरी होता है ना। पेशेंट को बता देना चाहिए पहले कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, ठीक है। बिकॉज पैल्पेशन किया जाने वाला एरिया पेशेंट के लिए सेंसिटिव या फिर पेनफुल हो सकता है, क्योंकि उसी कंडीशन में आ सकता है पेशेंट रेडियोग्राफ कराने, तो उस एरिया में उस सिचुएशन में वो कंडीशन पेनफुल हो सकती है। पैल्पेशन से पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसकी परमिशन ऑब्टेन करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्यूबिक सिम्पाइसिस जैसे लोकेशन पर प्रेजेंट स्टील ट्यूब्रोसिटी एक लैंडमार्क है, स्टील ट्यूब्रोसिटी, उसको लोकेट करना पेशेंट के लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है, इसकी परमिशन पेशेंट नहीं दे सकता, इसलिए अदर लैंडमार्क का यूज़ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के लिए किया जाना चाहिए। तो प्यूबिक सिम्पाइसिस वाले एरिया पे नहीं कर सकते अपन, है ना। इमेज रिसेप्टर का अलाइनमेंट, ये प्रिंसिपल है पोजिशनिंग का, कैसे करेंगे? एनाटॉमी के अनुसार इमेज रिसेप्टर का अलाइनमेंट जरूरी हो जाता है। लॉन्ग एक्सिस ऑफ एनाटॉमिक पार्ट को आईआर के लॉन्गेस्ट डायमेंशन के साथ अलाइन करना चाहिए। जैसे लेंथ वाइज जो होती है केसेट आईआर, तो ये जो मान लेते हैं एक 4 आर्म है ना, उसकी रेडियोग्राफी कर रहे हैं अपन, तो उसका लॉन्ग एक्सिस आईआर के लॉन्गेस्ट डायमेंशन के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि पूरा कवर हो जाए वो पार्ट। ये मेजॉरिटी ऑफ एनाटॉमिक स्ट्रक्चर को डेमोस्ट्रेट कर लेगा। स्मॉलर चेस्ट के लिए एनाटॉमी का लॉन्ग एक्सिस आईआर के लॉन्गेस्ट डायमेंशन के साथ अलाइन किया जाता है, जबकि हाइपस्थेनिक का मतलब ये होता है जो पेशेंट ज़्यादा ही, मतलब जो जिसका पार्ट चौड़ा हो यहाँ से, जैसे ज़्यादा ही ब्रॉड टाइप हो, वाइड हो, जैसे चेस्ट वाला पार्ट है वो ज़्यादा वाइड है। एक नॉर्मल पेशेंट है ना, एक ब्रॉड है, ये वाला ब्रॉड है, तो ब्रॉड के लिए अपन हाइपस्थेनिक बोलते हैं इसको। हाइपस्थेनिक एडल्ट के लिए क्या करेंगे अपन, फिर लैंडस्केप का यूज़ करेंगे अपन, है ना, क्रॉस वाइज केसेट जिसको बोलते हैं उसका यूज़ करेंगे। हाइपस्थेनिक एडल्ट चेस्ट पीए के लिए लैंडस्केप अलाइनमेंट का यूज़ किया जाएगा। यह लंग के लेटरल बॉर्डर को भी डेमोन्स्ट्रेट कर लेगा। हाइपस्थेनिक का मतलब ये यहाँ पे बताएगा, देखो, जैसे जिसका एब्डोमन या फिर होल बॉडी ज़्यादा वाइड हो उसको बोलते हैं हाइपस्थेनिक। फिर है व्यूइंग रेडियोग्राफिक इमेज, कैसे व्यू करना चाहिए रेडियोग्राफिक इमेज को। पीए व एपी को अलाइन करना रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट पर डिपेंड करेगा कि कैसे अलाइन कर रहा है उसको, लेकिन व्यूइंग इस हिसाब से की जाएगी जिसमें पेशेंट व्यूअर को फेस करेगा। मतलब ऐसा देखना कि पेशेंट है वो रेडियोग्राफर को देख रहा है, आप पेशेंट को इस टाइप से देख रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है आप देख रहे हैं रेडियोग्राफ के अंदर मानते हैं, तो पेशेंट का जो लेफ्ट साइड होता है वो अपने को राइट दिखता है उसमें, ये ध्यान रखना, क्योंकि पेशेंट अपन ऐसा मानते हैं कि अपने सामने खड़ा है, तो पेशेंट का ये वाला पार्ट लेफ्ट है, जैसे ये वाला पार्ट राइट है ना। तो अपने को क्या दिखेगा कि ये राइट में, ये लेफ्ट में, उल्टा दिखता है अपने को, ऐसा मानना है इसको। पेशेंट व्यूअर को फेस करेगा उसी टाइम हो जाएगा, तो पेशेंट अपने सामने खड़ा है ऐसे, पेशेंट का ये वाला पार्ट लेफ्ट है, ये वाला पार्ट राइट है, ये अपने सामने खड़ा है एनाटॉमिक पोजीशन में ना, ये वाला पार्ट लेफ्ट, ये वाला पार्ट राइट। पेशेंट का तो यही है, अपने को ये लेफ्ट में और ये राइट में ऐसे हो रहा है, ऐसे दिख रहा है, लेकिन असल में है ये लेफ्ट, तो इस टाइप से व्यू कर रहा है। उसके रेडियोग्राफ में एनाटॉमिक पोजीशन होगी, इससे पेशेंट का लेफ्ट पार्ट व्यूअर के राइट में होगा, देखो ये बता रहा है, पेशेंट का लेफ्ट पार्ट व्यू के राइट में अपने को दिखेगा। लेटरल पोजीशन में लेफ्ट व राइट मार्कर को आईआर के क्लोज साइड पर प्लेस किया जाता है, ये भी रेडियोलॉजिस्ट की प्रीफरेंस पर डिपेंड करेगा, मतलब रेडियोलॉजिस्ट किस प्रकार से मार्किंग देना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो लेटरल इमेज में कैसे प्लेसमेंट करता है। एक कॉमन मेथड है, इमेज को इस प्रकार व्यू किया जाएगा जैसे एक्सरे ट्यूब पेशेंट को फेस कर रही है, वो वही बात होगी जैसे अपन पेशेंट को फेस कर रहे हैं, सेम एक्सरे ट्यूब पेशेंट को फेस कर रही है, तो वही लेफ्ट राइट हो जाएगा, उसमें अंदर लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखेगा। अगर एल मार्कर एंटीरियरली प्लेस किया जाना हो तो पेशेंट के राइट साइड किया जाएगा, वही अभी जो अपन बात की थी सेम। कई बार रेडियोलॉजिस्ट इमेज को 90 डिग्री लेटरल टर्न कर सकता है ना, मतलब लेफ्ट वाले को पार्ट को राइट भी करवा सकता हो इस टाइप से, तो फिर क्या होगा, फिर नॉर्मली देंगे अपन। तो अगर एंटीरियर एल प्लेस करना हो तो फिर लेफ्ट साइड को ही देंगे, क्योंकि उसने 90 डिग्री है वो उसको रोटेट करवा दिया है, मतलब इमेज का जो लेफ्ट पार्ट था उसको उसने राइट करवा दिया इस टाइप से, तो फिर अपन उसको नॉर्मल हिसाब से देंगे। पीए व एपी ओब्लिक को एपी पीए की तरह ही व्यूमर में प्लेस किया जाता है, जिसमें
जिसमें लेफ्ट को राइट शो किया जाता है। डेक्यूबिटिस चेस्ट व एब्डोमिनल प्रोजेक्शन को भी एक्स-रे ट्यूब की तरह व्यू किया जाएगा, मतलब नॉर्मली अपन जैसे व्यूअर है वो पेशेंट को देख रहा है बस इस टाइप से। अपर व लोअर लिम्ब के प्रोजेक्शन को एज एक्सरे बीम डायरेक्टेड टू आईआर के अकॉर्डिंग व्यू किया जाना चाहिए। जैसे एक्सरे बीम जो है वो उस पेशेंट को डायरेक्ट कर रही है, वो सीधी सी बात है कि पेशेंट एक्सरे ट्यूब है वो पेशेंट को फेस कर रही है, वो पहले वाली बात आ गई। तो लेफ्ट और राइट मार्कर इसी हिसाब से प्लेस किए जाएंगे। इमेज पहले हैंड व फिट जिसमें डिजिट इंक्लूड हो को डिजिट को अपवर्ड ही प्लेस किया जाता है। मतलब ये अगर हो रहा है कोई हैंड का तो इसके अंदर डिजिट को अप साइड ही रखा जाता है, हैंगिंग डाउन कंडीशन में नॉर्मली नहीं रखा जाता, जबकि अदर लिम्ब की व्यूइंग को इनको हैंगिंग डाउन कंडीशन में रखा जाता है। ठीक है, हैंड व फिट वाली को इस हिसाब से अलाइन किया जाता है, जिसमें हैंगिंग कंडीशन में अंदर भी रखना पड़ सकता है या अपवर्ड कंडीशन में भी रखना पड़ सकता है। तो ये थे पोजीशनिंग के प्रिंसिपल। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्लेन किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के प्लेन हैं और कौन कौन से रिलेशनशिप टर्म हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।